if a greater than 0, if a greater than 0, then find the minimum value if a greater than 0, then find the minimum value of a plus 2a square plus a cube plus 15 plus a की पावर -1 प्लस a की पावर -3 प्लस a की पावर -4। इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो 15 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एम जी एम लगा दो, नहीं समझ में आ रहा है। डायरेक्टली एम जी एम क्यों नहीं लगाएं? जैसे अगर आप इसमें अगर कोई बोले कि सर ऐसे लगा दो, 1 2, इसमें 2 और 1 3 3 6, उधर कितने 7 है क्या? 8 है। तो इसको जैसे अगर कोई बोले कि नहीं सर तोड़ के लगा देते हैं, और 2a स्क्वायर को लिख दें a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 3 2 5 2 7 और 1 8, तो 4 5 और 3 8, तो इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? समझ में आ गया? और 8 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बोलो कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू, तो दिस इज रॉन्ग। नहीं, क्यों रॉन्ग बताओ भाई? वेरी गुड। तो हम लोग लेंगे आप कि पकड़ लिया बच्चे ने कि हम लोग बोले कि कोशिश करना आगे भी कर पाओ। तो जैसे हम इक्वालिटी की कंडीशन रखेंगे तो ये दोनों ऐसे करके बराबर होगा, तो वो दिख रहा है कि इक्वल टू बनाएगा, इससे इक्वालिटी करोगे नहीं। लेकिन जैसे इन दोनों को बराबर करोगे तो इक्वल टू 15 आ जाएगा, तो ए एट ए टाइम 15 और 1 दोनों थोड़ी हो सकता है। समझ में आ गया? तो इसलिए हम लोग बोले कि ये सही नहीं है। तो एक काम कर सकते हो कि आप चाहो तो 15 ड्रॉप कर दो, क्योंकि इसी कारण गड़बड़ हो रहा है। या फिर 15 अगर यूज भी करना है तो 15 को 1 1 1 1 1 15 टाइम्स लिखो, नहीं तो हल्ला उससे भी सही आ जाएगा। तो अब आप क्या करो, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब ये लगाओ, और प्लस 1 बाई ए प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, और बोलो अपॉन 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। इसमें इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो इक्वल टू 1 पे सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ये पूरा 7 से बड़ा होगा, और दोनों साइड 15 जोड़ोगे तो टोटल 22 से बड़ा, यानी कि मिनिमम क्या हो जाएगा इसका? 22। वैसे तो जेई सिलेबस में आप देखोगे तो एएम जीएम और एचएमई लिखा हुआ है, उसमें आरएमएस का भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है। लेकिन वो सब भी अपन इसलिए देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो जेई में आता भी है वो इन सब इनइक्वालिटीज थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। उसी सीरीज में एक नई इनइक्वालिटी है आपके पास, कॉशी-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इसमें हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर मान लीजिए a1 a2 a3 टिल an आर नंबर्स, रियल नंबर्स, और b1 b2 b3 आर ऑल्सो रियल नंबर्स। ध्यान दें, इसमें मैंने पॉजिटिव टर्म का वर्ड का यूज नहीं किया। तो a1 से an और b1 से bn क्या है आपके पास? रियल नंबर। समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि a1 b1 प्लस a2 b2 टिल an bn का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर टिल an स्क्वायर इनटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर टिल, नहीं कॉशी-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर a1 से an तक रियल नंबर है और b1 से bn तक रियल नंबर है तो दिस विल बी ट्रू। फिर से कोई पूछे इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, तो अब बराबर नहीं। अब हम लोग बोलेंगे कि जो a1 अपॉन b1 है, a2 अपॉन b2 है, और इस तरीके से an अपॉन bn है, ये सब क्या हो जाएंगे? इक्वल। नहीं हम लोग बोलेंगे a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 और टिल an अपॉन bn क्या हो जाएगा? इक्वल। तो इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो इसको लिखने के बाद लिखना है इक्वालिटी होल्ड्स इफ equality holds if a1 upon b1 equals a2 upon b2
एंड सो ऑन टिल an अपॉन bn। ठीक है, प्रूव करके दिखाओ। अच्छा ये दिख रहा है ना कि अगर हम पॉजिटिव नंबर के लिए प्रूव कर दें, नहीं अगर इस इनइक्वालिटी को इस इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर के लिए प्रूव कर दें, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला साइड तो क्या ही चेंज होगा उसमें, नहीं नेगेटिव भी ले लो, समझ में ना, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, इधर वाला वैल्यू और कम ही हो जाएगा। तो अगर इधर वाला वैल्यू और कम ही हो जाएगा तब भी इनइक्वालिटी तो रहेगा ही रहेगा। तो आप चाहो तो अभी पॉजिटिव के लिए प्रूव करके देख लो। हाँ, इक्वालिटी वाले केसेस को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी हम लगाने के लिए रियल नंबर्स के लिए अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं। इसमें क्या आप एक क्वाड्रेटिक बना लीजिए, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम लोग ले रहे हैं a1 स्क्वायर से लेकर an स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट ले रहे हैं -2a1b1 प्लस a2b2 टिल an bn इंटू एक्स, और प्लस जो हम लोग बोल रहे हैं क्या, कांस्टेंट टर्म है दैट वी आर टेकिंग एज b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर टिल bn स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख लें, 0। इस क्वाड्रेटिक में देखोगे तो ये n परफेक्ट स्क्वायर का सम लिखा हुआ है एक्चुअली, फील कर सकते हैं, फील कीजिए। a1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर पहला टर्म क्या लिखा हुआ है, a1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a1b1 एक्स और प्लस b1 स्क्वायर, नहीं a1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2a1b1 एक्स और प्लस क्या आएगा b1 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट a1 एक्स माइनस b1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही जो सेकंड वाला आप देखोगे a2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a2b2 एक्स और प्लस b2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, a2x माइनस b2 का होल स्क्वायर। और ऐसे ही जब लास्ट वाला पकड़ोगे आप तो an(x माइनस bn का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, 0। तो मैं ये समझ सकता हूँ ना कि ये जो क्वाड्रेटिक है जो लिखा है सबसे पहला वाला, ये क्वाड्रेटिक मिनिमम 0 हो सकता है, क्योंकि अगर सम ऑफ स्क्वायर्स है तो सम ऑफ स्क्वायर्स मिनिमम कितना गिर सकता है, 0 नहीं, हालांकि अदरवाइज हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। समझ में आ रही है? तो हाल बोल सकते हैं क्या कि ये जो भी क्वाड्रेटिक है अगर ये मिनिमम 0 होगा और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, नहीं तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ की 3 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं ये जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है ये सम ऑफ स्क्वायर्स है, तो नेगेटिव तो कभी होना नहीं, तो ये हट गया। तो या तो ये ग्राफ पॉसिबल होगा या तो ये पॉसिबल होगा, मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए, नहीं इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो ये कितना आएगा, 4 टाइम्स a1 b1 प्लस a2 b2 टिल an bn का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कॉमन ले लिया 4, ठीक है ना, क्या आएगा a1 स्क्वायर से an स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर से bn स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या लगाया है, लेस देन इक्वल टू 0, तो 4 तो उधर चला जाएगा। और फिर आप देखोगे a1 b1 प्लस a2 b2 टिल an bn का होल स्क्वायर, उसको ले जाओगे उधर तो लेस देन इक्वल टू a1 स्क्वायर से an स्क्वायर और इंटू b1 स्क्वायर से क्या आएगा, bn स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी चीज आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, तो इक्वालिटी तभी होल्ड करेगा ना जब हम लोग बोल रहे हैं कि ये 0 होगा, और ये 0 कब होगा, जब सब टर्म 0 होंगे। नहीं समझ में आया? क्योंकि अगर इक्वालिटी होल्ड करना है तो ये वाले केस में यहाँ पे ही होल्ड कर पाएगा, समझ में आएगा? नहीं समझ में आया? और इक्वालिटी तभी होल्ड कर पाएगा ना, तो सब टर्म को 0 करोगे तो x क्या आएगा, b1 बाई a1, x क्या आएगा, b2 बाई a2, x क्या आएगा, bn बाई an। तो x हमेशा सब में सेम आना चाहिए, मतलब b1 बाई a1 इज b2 बाई a2 और क्या आएगा, bn बाई an। तो ये जो नंबर्स उसका रेशियो क्या होना पड़ेगा, सेम। एम जीम से कुछ कर सकते हैं क्या इसको प्रूफ?
अपन पॉजिटिव मान लेते हैं A1 B1 A2 B2 और AN BN को, ठीक है ना। नेगेटिव के लिए तो बता ही दिया ना, सेट तो हो ही जाएगा, ठीक है। A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर टिल AN स्क्वायर प्लस B1 square plus B2 square till Bn square B1 square upon this is greater than equal to 2 times A1 B1 पॉजिटिव मान रखा है इनटू क्या आएगा। अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूँ, ठीक है ना, और इसको क्या मान लूँ y, देखते रहना है। इस पूरे को मैंने क्या मान लिया x और इस पूरे को क्या मान लिया y, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का रूट अंडर में तो A1 B1 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा रूट XY, और 2 तो समझ में आया ना, क्योंकि AM अपॉन 2 होता है, मतलब दिस अपॉन 2 होगा, तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। साइक्लिकली अब A1 से AN के लिए लिख दो ये रिजल्ट, जैसे अब A2 स्क्वायर अपॉन x लिख दूं और प्लस B2 स्क्वायर अपॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2A2 B2, समझ में आ रहा है क्या। और ऐसे ही लास्ट में लिख दो तो 2AN BN अपॉन रूट अंडर XY। अब देखना इन सबको जोड़ोगे तो ऊपर क्या बनेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर टिल AN स्क्वायर और नीचे x है, तो A1 स्क्वायर से AN स्क्वायर भी x है, तो x अपॉन x सोचो, नहीं सोच पा रहे हो, देख लेना। ऐसे ही ये ऊपर वाला B1 स्क्वायर से BN स्क्वायर फिर से y हो जाएगा सम, और नीचे भी क्या है y, तो कट के इधर 1 + 1 क्या बन गया 2, और इधर देखना ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कॉमन, और ऊपर बनेगा A1 B1 A2 B2 टिल AN BN का सम, और नीचे क्या बनेगा रूट XY, तो 2 कट गया ना दोनों साइड से, और रूट XY को इधर ले आओ, तो रूट XY इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 B1 A2 B2 और टिल AN BN का सम, और दोनों साइड स्क्वायर करते हैं XY इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा A1 B1 A2 B2 टिल AN BN का होल स्क्वायर, और x क्या है A1 स्क्वायर से AN स्क्वायर, और y क्या है B1 स्क्वायर से BN स्क्वायर, तो बन जाएगा। अब कोई पूछे इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वालिटी के लिए हो जाएगा ना कि दिस अपॉन दिस, नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है। इक्वालिटी कंडीशन एम जी जिस पे लगाते हैं तो क्या होना चाहिए इक्वल, तो लाइक दिस इक्वल टू दिस, नहीं ऐसे ही दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस करोगे तो पहले वाले से जो A1 अपॉन B1 आएगा वो रूट अंडर ऑफ दिस अपॉन रूट अंडर ऑफ दिस आएगा। ऐसे ही A2 अपॉन B2 निकालोगे तो फिर से वही चीज आएगी, A3 अपॉन B3 निकालोगे तो वही आएगा। यानी क्वालिटी का कंडीशन आएगा क्या कि A1 अपॉन B1 इज A2 अपॉन B2 और टिल कहाँ तक आ जाएगा AN अपॉन BN ना, वो करो कहाँ टेंशन है। लिखना आगे सवाल, if x y z are all positive, if x y z are all positive such that x plus y plus z equal to 3, if x y z are all positive such that x plus y plus z equal to 3, then find the least value of x upon 6 minus x plus y upon 6 minus y plus z upon 6 minus z। ऊपर वाला बिट कर ले। अरे देन x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है 3। एक तो तरीका है कि सिंपल कि आप ऊपर वाले को वेरिएबल मुक्त कर दें। कैसे वेरिएबल मुक्त कर सकते हैं, नीचे वाले की शक्ल ऊपर बना के। अब बोलोगे वो कैसे बनाना होता है, तो ऐसे जैसे नीचे 6 माइनस एक्स है ना, तो ऊपर ऐसे लिख लो x माइनस एक्स प्लस एक्स, नहीं फिर इधर क्या लिख लो y माइनस एक्स प्लस एक्स, और इधर क्या लिख लो z माइनस एक्स प्लस एक्स। अब सबको अलग अलग कर लो, ये दिख रहा है सबको -1 आएगा पहले, इधर क्या आएगा -1 और इधर क्या आएगा -1, तो -1 कितनी बार आएगा 3 बार, तो -3 हो गया। उसके बाद देखना
6 अपॉन 6 माइनस एक्स, 6 अपॉन 6 माइनस वाई और 6 अपॉन 6 माइनस एक्स, तो 6 कॉमन हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये एक्सप्रेशन मैंने अभी पहले क्या कर लिया, सिंप्लीफाई। अगर ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया तो उसके बाद हम ये जो तीन टर्म है 6 माइनस एक्स, 6 माइनस वाई, 6 माइनस जेड, इसमें ए एम एच एम लगा दें तो क्या आएगा, 6 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस वाई प्लस 6 माइनस जेड अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स 1 अपॉन 6 माइनस एक्स ये समझ में आएगा। और ऊपर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 3 है, तो 6 6 6 18 में से 3 गया शायद 15, और 15 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 5। तो ये जब इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू शायद 3/5 ही आ रही लगता है, नहीं? और अगर इसकी वैल्यू 3/5 यहाँ पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 3/5 ही आएगी, समझ में आएगा? तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5। तो एक तो ऐसे भी सोच सकते हैं अपन। अच्छा, कॉशी स्क्वायर का हम लोग सेकेंड फॉर्म देख रहे हैं, अगर ये लिख लिया हो तो then equality is like this, x1 square इसको कुछ T2 फॉर्म भी बोलते हैं, x1 स्क्वायर अपॉन अल्फा 1 प्लस x2 स्क्वायर अपॉन अल्फा 2 प्लस x3 स्क्वायर अपॉन अल्फा 3 so until xn square upon alpha n. This is always greater than equal to x1 plus x2 plus x3 till xn का whole square upon अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 till अल्फा n का सम। और फिर से इसमें इक्वालिटी होल्ड करेगी जब x1 बाई अल्फा 1 x1 बाई अल्फा 1 इक्वल्स x2 बाई अल्फा 2 और टिल xn बाई अल्फा n बराबर हो, ठीक है ना? तो इसको प्रूव करके देख लो पहले, तो फिर बात करते हैं, ठीक है? तो जो a1 b1 a2 b2 और टिल an bn वाला उसी का यूज कर लो। क्या, जैसे कि हम लोग अच्छा इसमें एक चीज और नोटिस करना है, नोट करना है यार, अल्फा 1 से अल्फा n तक सब पॉजिटिव होगा इस इनइक्वालिटी में। अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक जितने भी नंबर्स हैं ये सब कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो जैसे आप ai को ले लो, x1 अपॉन या xi अपॉन रूट अंडर अल्फा i, नहीं? और bi को ले लो रूट अंडर अल्फा i, समझ में आ रहा है? ai को क्या लिया, मतलब a1 को क्या लिया x1 अपॉन रूट अल्फा 1, a2 को क्या लिया x2 अपॉन रूट अल्फा 2, ऐसे a3 an, समझ में आएगा? और b1 को क्या लिया रूट अल्फा 1, b2 को रूट अल्फा 2, ऐसे। तो जब आप a1 b1 a2 b2 करके लिखोगे तो देखना क्या है, a1 x1 अपॉन रूट अल्फा 1 b1 रूट अल्फा 1, तो a1 b1 करोगे तो कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, a1 b1 मतलब x1, a2 b2 मतलब x2, और ऐसे ही an bn मतलब xn, इसका होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, a1 स्क्वायर से लेकर an स्क्वायर तक का सम। तो a1 स्क्वायर से an स्क्वायर तक का सम लिखोगे तो क्या बनेगा, x1 स्क्वायर अपॉन अल्फा 1 से लेकर, समझ में आ रहा है क्या, xn स्क्वायर अपॉन कितना आएगा अल्फा n, होल मल्टीप्लाइड बाई b1 स्क्वायर से bn स्क्वायर तक का सम, दैट इज अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक का सम। अब इसको इधर छोड़ दो और इससे डिवाइड कर लो, तो यही इनइक्वालिटी तो बन जाएगी ना। और इक्वालिटी कब होल्ड करता है, जब a1 अपॉन b1 इज a2 अपॉन b2 इज an अपॉन bn, व्हाट इज ai अपॉन bi, दिस इज xi अपॉन अल्फा i। तो ai अपॉन bi xi अपॉन अल्फा i है, तो x1 अपॉन अल्फा 1, समझ में आ रहा है, x2 अपॉन अल्फा 2 टिल xn अपॉन अल्फा n को क्या होना पड़ेगा, बराबर। तो ये तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि कॉशी स्क्वायर का ही सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना? बाकी हम लोग बोल रहे हैं कि इसको इसके लिए यूज कर सकते हैं हम, पहले लिख लो, देखिए
इसको अपन इसके लिए यूज कर सकते हैं, क्या करो कि ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर लो, ये समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कर लो और z से मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर, और z स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 6z माइनस जेड स्क्वायर। तो अगर ये T2's फॉर्म अगर लगाते हैं तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर देख लो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, व्हाट इज x प्लस वाई प्लस जेड 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 अपॉन इन तीनों का सम आएगा डायरेक्ट, तो 6x प्लस 6y प्लस 6z, तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 3 है तो ये कितना हो गया 18 और माइनस क्या आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, नहीं समझ में आया क्या आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, व्हाट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 3, नहीं दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर एम सेम x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 का होल स्क्वायर, सो व्हाट इज x प्लस वाई प्लस जेड 3, तो 3 अपॉन 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो अगर सिग्मा एक्स स्क्वायर की बात करूं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि हम इसका क्या निकाल रहे हैं मिनिमम, नहीं समझ में आया? तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्या? और अगर हम 18 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ प्लस 18 करोगे, समझ में आ रहा है क्या? 18 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखोगे तो उधर कितना आ जाएगा 18 माइनस 3, और अगर इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 1/15, समझ में आ रहा है, इधर आएगा, और दिस इज चेक कर लो। अब जैसे ही आपने उसको ऊपर 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी क्वांटिटी के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 9/15, और वो किसके बराबर देगा 3/5, और इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा फर्स्ट थर्ड में, क्योंकि जब इक्वल रखोगे तो वैल्यू 3/5 आ ही तो रही है। नेक्स्ट ना, लेट A B U and V, let A B U and V be non-negative numbers, let A comma B U and V be non-negative numbers such that A की पावर 5 प्लस B की पावर 5 लेस देन इक्वल टू 1, and U की पावर 5 प्लस B की पावर 5 is less than equal to 1, then prove that A square U cube plus B square V cube is less than equal to 1।